हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल सचिन एकेडमी में। आज हम लेके आए हैं संख्याओं का कुछ महत्वपूर्ण प्रकार, जैसे कि भाज्य संख्याएं, इंग्लिश होता है कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्याएं, इंग्लिश होता है प्राइम नंबर। सभाज्य संख्याएं, इंग्लिश होता है को प्राइम नंबर। जुड़वा अभाज्य संख्याएं, इंग्लिश होता है ट्विन प्राइम नंबर। सअभाज्य संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्याओं के बीच अंतर। जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए इच्छुक है, प्लीज़ वे अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए, क्योंकि क्लास बहुत शानदार होने वाली है। और बिना स्किप किए हुए क्लास अंत तक ज़रूर देखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए हुए टॉपिक की बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर में पढ़ना है भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, होता है कंपोजिट नंबर। तो किसे बोलेंगे, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। गिनती की जो संख्याएं एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी करता हो, भाज्य संख्या कहलाती है। अथवा वैसी संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड या अपवर्तक हो, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 इत्यादि। इस तरह की संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। चलिए समझ लेते हैं। तो हम लिखे अथवा के बाद है वैसी संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड या अपवर्तक हो, भाज्य संख्या कहलाती है। 4 का गुणनखंड 1 है, 2 है, 4 खुद है, तो इसका 2 से अधिक गुणनखंड, 4 का कुल गुणनखंड 3 को हो गया। 6 का सभी गुणनखंड लिखेंगे तो 6 का गुणनखंड 1 है, 2 है, 3 है, उसके बाद 6 स्वयं है, तो इसका 4 गुणनखंड है। इससे ऊपर वाले संख्या जितना है उसका गुणनखंड और अधिक होगा। तो वैसी संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड या अपवर्तक हो, भाज्य संख्या कहलाती है। उम्मीद करते हैं आप लोग भाज्य संख्या समझ गए होंगे। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर पूछेगा तो 4 बोलना है, और सबसे बड़ी पूछेगा तो अनंत बोलना है। सेकेंड नंबर में पढ़ेंगे अभाज्य संख्या या रूट संख्या, इंग्लिश होता है प्राइम नंबर। गिनती की जो संख्याएं एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से नहीं करता हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अथवा वैसी संख्याएं जिनका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड या अपवर्तक हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो क्या बोले, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। वैसी संख्याएं जिनका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड या अपवर्तक, इंग्लिश होता है फैक्टर, हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। इन सभी संख्याओं का सिर्फ 2 गुणनखंड होता है। जैसे 2 का गुणनखंड 1 हुआ और 2 स्वयं हुआ। 3 का गुणनखंड 1 हुआ और 3 स्वयं हुआ। 5 का गुणनखंड 1 हुआ और 5 स्वयं हुआ। 7 का गुणनखंड 1 हुआ और 7 स्वयं हुआ। इसी तरह सभी संख्याओं का सिर्फ 2 गुणनखंड निकलता है, इसीलिए सभी संख्याएं अभाज्य संख्या हुआ। प्रत्येक सम संख्या भाज्य संख्या होती है। अपवाद मात्र 2 को छोड़ करके। तो 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। इसका कारण यह है कि एक का सिर्फ 1 गुणनखंड होता है। तो अभाज्य संख्या होने के लिए 2 गुणनखंड होना अनिवार्य है, इसीलिए एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। तो कारण में क्या लिखेंगे, एक का सिर्फ 1 गुणनखंड होता है। क्या होने के लिए 2 गुणनखंड होना जरूरी है, इसीलिए एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। तीसरा पढ़ेंगे सअभाज्य संख्याएं। तो वैसी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 हो। तो HCF हम इससे पहले वाले वीडियो में HCF के बारे में अच्छा तरीक़ा से बता दिया है, तो आप लोग उन वीडियो को देख लीजिए। तो सअभाज्य संख्या के डिफिनेशन क्या बोलेंगे, वैसी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 हो, अथवा वैसी 2 संख्याएं जिनके बीच 1 के अलावे कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, सअभाज्य संख्या कहलाती है। तो जैसे 3, 5, सअभाज्य संख्या हमेशा युग्म में आता है। 3, 5, तो 3 और 5 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, 1 के अलावे। 1
प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, 3 का भी गुणनखंड 1 होता है और 5 का भी गुणनखंड 1 होता है। 15, 31, तो 15, 31 में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है 1 के अलावे। 4 और 5 में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है 1 के अलावे, और 4 और 5 का एचसीएफ भी 1 होता है। तो दोनों डिफिनेशन का फुलफिल हमेशा ये सभी संख्या करते हैं, इसीलिए इन संख्याओं का युग्म सअभाज्य संख्या कहलाती है। 33, 129, 30 ये सभी संख्याएं सअभाज्य संख्या कहलाती है। लगातार संख्याएं सअभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसका मतलब यह हुआ कि लगातार संख्याओं का एचसीएफ पूछेगा तो लगातार संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। चौथा पढ़ेंगे जुड़वा अभाज्य संख्याएं, इंग्लिश होता है ट्विन प्राइम नंबर। तो डिफिनेशन बोलेंगे वैसी अभाज्य संख्याएं, डिफिनेशन बोलेंगे वैसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, अथवा वैसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच सिर्फ एक भाज्य संख्या उपस्थित हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। जुड़वा अभाज्य संख्याओं का उदाहरण है 3, 5, 5, 7, 11, 13। क्योंकि डिफिनेशन हम पढ़े वैसी 2 अभाज्य संख्याएं, मतलब दोनों संख्या हो लेकिन दोनों अभाज्य संख्या हो और जिनके बीच एक भाज्य संख्या उपस्थित हो। 3 और 5 के बीच 4 भाज्य संख्या है जो उपस्थित है। 5 और 7 के बीच 6 भाज्य संख्या उपस्थित है। 11 और 13 के बीच 12 भाज्य संख्या उपस्थित है। 17 और 19 के बीच 18 भाज्य संख्याएं उपस्थित है। 29 और 31 के बीच 30 भाज्य संख्याएं उपस्थित है। 41 और 43 के बीच 42 भाज्य संख्याएं उपस्थित है। ये सभी संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। तो फिर से हम बोल देते हैं वैसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच एक भाज्य संख्या उपस्थित हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। और 5वां पढ़ेंगे सअभाज्य संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्याओं के बीच अंतर, इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद कारण बताएंगे। प्रत्येक सअभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्याएं नहीं होती है। केवल प्रत्येक सअभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होती है, जबकि प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्या सअभाज्य संख्या होती है। कारण बताते हैं। जैसे हम बताए 3 और 5 ये भी सअभाज्य संख्या है। 17, 31 ये सअभाज्य संख्याएं है। उसके बाद 19, 20 ये भी सअभाज्य संख्याएं है। लेकिन 3, 5 जुड़वा अभाज्य संख्या है। 17, 31 जुड़वा अभाज्य संख्याएं नहीं है। 19, 20 जुड़वा अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो यहाँ से हम यह देखें कि ये सभी संख्याएं सअभाज्य संख्या है लेकिन जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। वही चीज़ हम यहाँ पर लिखे हैं, प्रत्येक सअभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो हम देख लिए कि 17, 31 सअभाज्य संख्या है लेकिन जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। 19, 20 सअभाज्य संख्या है लेकिन जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। इसका उल्टा अब देखते हैं, जबकि प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्याएं सअभाज्य संख्या होती है। जुड़वा अभाज्य संख्या की एग्जाम्पल ऊपर में भी हम बता दिया है, फिर से बता देते हैं। जैसे 5, 7 जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। 17, 19 जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। उसके बाद 29, 31 ये सब जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। ये सब जुड़वा अभाज्य संख्या होगा, लेकिन ये सभी सअभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि 5, 7 का एचसीएफ 1 निकलता है। 17, 19 का एचसीएफ 1 निकलेगा और 29, 30 का एचसीएफ 1 निकलेगा। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है 1 से लेकर के 100 तक में, तो 1 तो न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। तो 1 से लेकर के 100 तक में सअभाज्य संख्याएं और जुड़वा अभाज्य संख्याओं का कितना युग्म है आप लोग छांट लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।